बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस की ही कंटिन्यूएशन है। पिछले 3 लेक्चर्स में हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस को पढ़ते हुए आ रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन को पढ़ा था। आज का हमारा लेक्चर जो है कम्युनिटी पार्टनरशिप के ऊपर है कि कौन कौन से लोग पार्टनर होंगे जो प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जरूरी है, या कौन कौन से लोग हमें एज अ पार्टनर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में चाहिए। A community partnership is a collaborative relationship between willing entities formed to address shared objective। वो तमाम लोग, वो तमाम इदारे जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम करते हैं या एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी की अपलिफ्ट, कम्युनिटी की बेटरमेंट एंड कम्युनिटी की डेवलपमेंट। वो तमाम लोग हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में पार्टनर हो सकते हैं। Effective partnership leverage the strengths of each partner and apply it strategically to the issue at hand. Community partnership provide integrated services that enhance chance of successful community development project. If you have a effective partner, वो तमाम लोग जो effectively community में participate करते हैं, वो इदारे भी हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो एक खास ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं एक खास कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी पार्टनरशिप इंक्लूड फॉर्मल, इनफॉर्मल, लोकल, ग्लोबल, कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप दैट स्ट्रेंथन द कम्युनिटी थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स को यूज करते हुए वो कम्युनिटी की अपलिफ्ट के लिए, कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं। इसमें वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं? फेस टू फेस नेटवर्किंग है, कम्युनिकेशन थ्रू ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज है, सोशल मीडिया एंड लर्निंग एनवायरनमेंट्स ऑफन सर्व एज conducive for creating sustaining community partnership. Community partnership is an effective way to accomplish shared goals. It is possible that we have to do more work. Community partnership के अंदर ये होता है कि sometimes कि हमें ज्यादा काम करना पड़ता है if we want sustainable development in the community, and it take longer, but strong partnership build the relationship, shared understanding and collective focus to make lasting progress on issue related to community and economic development. अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये जो तरक्की है, हमारी जो डेवलपमेंट है कम्युनिटी की, वो ज्यादा देर तक कायम रहे और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो हमें अच्छे पार्टनर्स का इंतखाब करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिटी पार्टनरशिप। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगर हमारे पार्टनर्स में होंगे इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो वो एक सस्टेनेबल प्रोग्राम होगा और कम्युनिटी जो है वो डेवलपमेंट करेगी। Number 1 is leadership. Number 2 is aligned vision. Number 3 is role, responsibilities and accountability. Number 4, framework for culture and values. Number 5, communication. तो पहला हम जो इसका characteristics है उसको देखते हैं कि वो क्या है। पहला है leadership. Leadership क्या है? Leadership को हम अपने पिछले कई जो हमारे मॉड्यूल्स थे उसमें टच कर चुके हैं, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंदर ये क्या रोल प्ले करता है। इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी लीडरशिप इज ऑल्सो इनहेरिटेड। आफ्टर द फादर द कम्युनिटी केम टुगेदर एंड डिक्लेयर्ड द एल्डेस्ट सन एज अ लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। पुराने वक्तों में ये हुआ करता था कि जब बाप मर जाता था तो उसकी जगह पे कम्युनिटी इकट्ठी होती थी और वो बेटे को उस कम्युनिटी का लीडर मुतय्यन करती थी। लेकिन अब वक्त चेंज होता जा रहा है, इसको हम इनहेरिटेड वे ऑफ लीडरशिप कहते थे। इन अ कम्युनिटी अ लीडर ऑलवेज अवेयर अबाउट द पीपल विद इन देयर रीच, कन्विंस देम, मोबिलाइज देम फॉर द पार्टिसिपेशन एंड एक्शन। जिस इलाके के लीडर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो लीडर जो है वो इस इलाके का है, तो इसका मतलब है वो वहां के लोगों को जानता होगा, उनको उनके साथ उसकी जो है पहचान होगी, वो उनमें एक असर और रसूख रखता होगा
और वो कम्युनिटी के लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए मोबिलाइज कर सकता है, उन्हें कन्विंस कर सकता है, और जब कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसी वक्त ही वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो सकता है. Participation and action. Leader does not mean a person heading a party, but a person having all above mentioned characters and skill to work for the benefit of the community. जरूरी नहीं है कि आपका जो लीडर है वो किसी पार्टी का मेंबर हो या उसका हेड हो, बल्कि वो एक आम आदमी भी आपकी कम्युनिटी का हो सकता है जिसकी बात माशरे में, उस कम्युनिटी में असर रखती है. वो एक मस्जिद का इमाम भी हो सकता है, वो आपका हमसाया भी हो सकता है, वो कोई भी वो शख्स हो सकता है जो आपकी कम्युनिटी में एक वर्थ रखता है, उसकी कही हुई बात माशरे में एक वर्थ रखती है. नंबर 2 इज अलाइंड विजन. अलाइंड विजन का मतलब है कि आप जो भी पार्टनर्स हैं उनका विजन एक ही हो कि उन्होंने कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काम करना है. ईच पार्टनर must be pursuing the same essential goal. This doesn't mean that they are committed to the same outcome, approach, value system, and like. In fact, disagreement about these can be healthy for the group, but it must be moving in the same general direction, और वो same general direction है to uplift the community or the development of the community. Defining a community vision is an important part of the process of becoming a sustainable community. The vision of the community must be aligned with the needs of the community. कि आपको ये देखना चाहिए कि आप जो विजन बना रहे हैं उस कम्युनिटी का, वो कम्युनिटी की नीड्स के मुताबिक हो, वांट्स के मुताबिक नहीं, नीड्स के मुताबिक हो. नीड्स और वांट्स को हम पहले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं. This step allows local residents to look into the future, think creatively, and ask themselves what they want their community to be in 20 or 50 years. जब भी आप कम्युनिटी का एज कोई विजन बनाने लगे तो क्रिएटिवली थिंक करें और ये देखें कि आप अपनी कम्युनिटी को अगले 50 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं. सो आगे का सोचें, अपने फ्यूचर का सोचें और ये बात अपने पार्टनर्स में भी कन्वे करें. A vision describes an ideal picture. This vision guides goal setting, policies, and action by providing context for understanding community concern, prioritizing issues, determining action steps, and identifying indicators to measure progress. Discovering the needs of community and defining a common vision is not difficult, but it requires some effort and reaching consensus among the people with different interests and views. हाँ, ये एक जो है वो मुश्किल काम है जिसमें कंसेंसस पे पहुंचना जो है तमाम लोगों का वो मुश्किल हो जाता है. तो आप वो विजन रखें जो तमाम लोगों का मुश्तरका हो. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज. यहाँ पे आप अपने जो पार्टनर्स हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो असाइन कर देते हैं और उनको दे आर अकाउंटेबल के उनको जो जिस किस्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं वो उसके जवाबदेह होते हैं. Additionally, clear roles and responsibility create channels of accountability. When partners understand how their contribution add value to the overall effort and can see whether others are meeting their roles or not. Framework for culture and values. Especially important for partnership, tackling a bigger, longer-term issues, developing a framework for how the group works is crucial. Roles and responsibilities can be contained here, but the framework generally covers items like meeting, ground rules, decision-making, behavioral expectations, conflict resolution, and overall goal and purpose. And the last is communication. Strong and consistent feedback loops gears the skids of understanding and progress. It also one of the easiest thing to achieve, especially today with the spread of smartphones and social media. तो ये थे कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस का चौथा हिस्सा.